बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की रियासती दहशतगर्दी की। इसराइल के जेट तैयारों ने गजा पर फिर बम बरसा दिए हैं। मासूम बच्ची समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। शहदा में इस्लामिक जिहाद के कमांडर भी शामिल। इस्लामिक जिहाद ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सहूनी रियासत पर 100 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए। सहूनी फौज के दिफाई निज़ाम ने ज़्यादातर रॉकेट्स को रास्ते में ही तबाह कर दिया। फलस्तीन के इलाके गजा पर इसराइल की बमबारी धमाकों से दहशत फैल गई। हर तरफ धुएं के बादल छा गए। बमबारी में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। खवातीन और बच्चों समेत कई फलस्तीनी शहीद हो गए। दर्जनों जख्मी अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। गजा के अस्पतालों में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया। इसराइली हमले में इस्लामी जिहाद के लीडर तैसीरुल जाबरी भी शहीद हुए। इस्लामिक जिहाद की जवाबी कार्रवाई इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। ज्यादातर आयरन डोम शील्ड ने रोक दिए। इस्लामिक जिहाद ने कहा है कि इसराइली जहरियत का बदला लेकर रहेंगे। हमास ने कहा कि हम मुत्तहिद हैं और खामोश नहीं बैठेंगे। मिस्री हुकूमत का कहना है कि इसराइल और फलस्तीनी तंजीमों के साथ राब्ते में है और जंग बंदी की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने जंगी तनाव कम करने का मशवरा दे दिया। मौशी हालात कैसे भी हों, लेकिन सैलाब मुतासरीन की बहाली सबसे पहले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा इक़दाम। वज़ारत ख़ज़ाना को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ फ़ंड भी कायम कर दिया। शहबाज शरीफ ने अवाम से भरपूर ताउन की अपील की है। मुखय्यर हज़रात अकाउंट नंबर G1216 में फ़ौर में रकम जमा करवा सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। तूफानी बारिशें, तबाहकुन सैलाब, बस्तियां बर्बाद, बाशिंदे बेघर, मवेशी हलाक, फसलें खराब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तेज तरीन दौरे, फौरी इक़दाम और भरपूर हिदायत। प्रोविंशियल जो है 3 लाख रुपए दिया। जी सर, वो सीएम साहब ने विजिट किया। उसको आप बढ़ा दें, क्योंकि फेडरल ने भी, बलूचिस्तान में भी, NDA में हम फेडरल गवर्नमेंट भी दे रही 10 लाख और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट 10 लाख दे रही है, तो आप भी 10 लाख कर दें। शहबाज शरीफ बलूचिस्तान पहुंचे, जनूबी पंजाब गए, हालात देखे, मसाइल सुने, परेशान हाल लोगों से मिले, हौसले दिए, मदद के वादे किए। 60 साल से ली हम 60 साल से हमारे पास कोई वज़ीर आज़म नहीं आया। आज आप आए हैं, आप हमारे दुख में शरीक हुए हैं, हम आपको शुक्रिया। और अब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी कायम कर दिया। मुखय्यर हजरात अकाउंट नंबर G12164 पर सैलाब मुतासरीन के लिए रकम जमा करवा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने अपील की है कि अवाम सैलाब मुतासरीन की दिल खोलकर मदद करें। शदीद बारिशों ने सैलाब की सूरत क़यामत बर्पा की। बलूचिस्तान में सैलाब से गैर मामूली तबाही हुई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म ने अपील में कहा है कि मुआशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने 5 अरब रुपए मुतासरीन के लिए फौरी जारी किए। मुतासरीन की दोबारा आबादकारी में हुकूमत का हाथ बटाया जाए। वफाक ने सैलाब ज़दा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। सूबाई हुकूमतें भी मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दें। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 170 हो गई है। सैलाब से 18,000 से जायद मकानात तबाह हुए, जबकि 16 पुल बह गए। 23,000 से जायद मवेशी भी हलाक हुए हैं। मुतासरीन अभी पिछले सैलाब से संभले नहीं थे कि PDMA ने चौथे स्पेल का अलर्ट भी जारी कर दिया है। मकरान, कोयटा, जोब, सिब्बी और किल्लार डिवीजन में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद आतिफ ने, आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के 3 स्पेल्स के दौरान मजमूई तौर पर 170 अफराद जाँ बहक, 75 जख्मी हुए। 18,087 मकानात, 16 पुलों, 6 कौमी शाहराहों को नुकसान पहुँचा। 23,000 मवेशी भी पानी की नज़र हो गए। महकमे मौसमियात ने 10 से 13 अगस्त तक मानसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। मकरान, कोयटा, जोब, सिब्बी, किल्लार डिवीजन में शदीद बारिशों की पेशेनगोई की गई है। PDMA ने चौथे स्पेल से कबल पेशगी इक़दामात की हिदायत कर दी। मुशीर दाखिला ज़िया लांगो कहते हैं कि हुकूमत नए स्पेल से निमटने के लिए तैयार है। मैं अपने आवाम को, बलूचिस्तान के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आपकी हुकूमत बिल्कुल तैयार है हर किस्म के आफात से निमटने के लिए। अभी तक
मुशीर दाखिला ज़िया लांगो कहते हैं कि 90 जाम बहक अफराद के वर्सा को इमदादी चेक्स तकसीम किए जा चुके हैं। 1000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 90 लोगों को 90 शोधा को चेक्स भी 10-10 लाख के सूबाई हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं। सूबाई वज़रा का कहना है कि दौरान सैलाब डैम्स को पहुँचने वाले नुकसान की हर सूरत तहकीकात की जाएंगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक में सैलाबी रेलों के बाद सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। पाई पुल टूटने के बायस कई रोज से दर्जनों देहात का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता है। ख़वातीन और मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं टांक में मौजूद समा के नुमाइंदे किफ़ायतुल्लाह पराचा से। किफ़ायतुल्लाह, सूरत हाल से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टांग के गांव पाई, जो आज से 15 रोज़ कबल सैलाब की नज़र हो गया है और ताहाल इस 15 रोज़ में जो ज़मीनी राब्ते इनके मुनक़ता हो चुके हैं। मेरे नाज़रीन इस पुल को देख सकते हैं कि राब्ते पुल टूटे हुई हैं और इनका ज़मीनी राब्ता शहर से कट चुका है और इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है इन शहरियों को। इनके बीमार, इनके जो है अशियाए खुर्द नोश वगैरह के लिए बड़ी काफ़ी तकलीफ़ का दिक्कत और सामना है। तो इस हवाले से यहाँ गाँव पाई का एक मकामी शख्स ठहरा हुआ है, इससे मालूमात लेते हैं कि इनको इस पुल की टूटने की वजह से क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। जी, आपको क्या दरपेश आ रही हैं मुश्किलात? अभी हम पुल के टूटे हुए पुल के करीब खड़े हैं और ये पाई के नज़दीक है। इधर ये पुल जो टूटा हुआ है, इससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और आने जाने की वो हमारा जो आमदोरफ्त है वो बिल्कुल बंद है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि शहरी ने बताया है कि इस पुल के टूटने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे बीमार, डिलीवरी केसेस, जितने भी मुश्किलात और मरीज़ हैं उनको टांग शहर पहुँचने में शदीद दुश्वारी का सामना है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। रुख करेंगे लाहौर का। यहाँ पर सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुलबर्ग, मॉल रोड, जेल रोड और अंदरून लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर बादल वक्फे के साथ बरस रहे हैं। हमारी नुमाइंदा आयशा अता हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, फुटेजेस तो बड़े प्यारे नज़र आ रहे हैं, लग रहा है बड़ा हसीन और दिलकश मौसम है, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मौसम जो है वो इस वक्त इंतहाई औसम हो चुका है। खुशगवार मौसम के नज़ारे लेने के लिए सुबह से ही शहरी जो है वो घरों से बाहर निकले हुए हैं और ना सिर्फ मौसम खुशगवार है बल्कि गर्मी भी छूमंतर हो गई है और अभी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से जैसा कि पेशन गोई की गई थी कि बारिशों का जो सिलसिला है वो 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक इसी तरह से जारी रहेगा। तो ये पेश गोई जो है वो बिल्कुल सच साबित हो रही है। आज दिन के आगाज़ के साथ आसमान पर घनघोर घटाएं छाई और दिन जो था वो शाम के मनाजिर पेश कर रहा था और अभी भी दिन से सूरत हाल जो है वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आसमान से हल्की हल्की रिमझिम की फुहार बरस रही है। इस वक्त मैं गुलबर्ग में मौजूद हूँ। यहाँ पर तो हल्की फुहार बरस रही है लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो जारी है। बात की जाए मॉडल टाउन की, डिफेंस की, साथ ही साथ हरबंसपुरा, मुगलपुरा और दीगर जो मुल्हका इलाके हैं यहाँ पर तेज़ बारिश गरज चमक के साथ जो है वो हो रही है। और इसके साथ अगर गुलबर्ग जहाँ पे जैसा कि मैं मौजूद हूँ और साथ ही साथ अगर कोट लखपत की बात की जाए और दीगर इलाके जो हैं वो यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। और दीगर मुख्तलिफ इलाकों का अहवाल भी आप हमें बता रही हैं। मौसम बड़ा औसम हो गया लाहौर का। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया। कराची का मौसम भी कुछ कम हसीन नहीं है। कराची में भी बादलों ने डेरे डाल दिए हैं। महकमा मौसमियात ने आज गरज चमक के साथ मानसून का चौथा स्पेल शुरू होने की पेशगोई कर दी है। शहर कायद के बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बात करते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी से। साद, बताइए तेज़ बारिश कब होने का इम्कान है? जी हाँ, बिल्कुल, आज सुबह से ही कराची का मौसम खुशगवार है, सुहाना मौसम है। कल रात से हमने देखा कि हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था। सुबह में भी साउथ के इलाके की अगर हम बात करें, साउथ के एरियाज़ की, तो यहाँ पर हल्की बारिश हुई है, बूंदाबांदी हुई है। महकमा मौसमियात ने यह बताया है कि आज गरज चमक के साथ कराची में बारिश हो सकती है, तो कराची वाले तैयार रहें। जबकि 11 अगस्त से 13 अगस्त के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है महकमा मौसमियात ने। कराची और कराची समेत ठट्टा, बदीन, सखर, लाड़काना और दीगर सिंध के शहर जो हैं वहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने तंबीह की है, लोगों से दरख्वास्त की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें क्योंकि जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं, तो बेजा ज़रूर जो है वो बाहर निकलने से इज्तनाब करें। इस वक्त मौसम की जो सूरत हाल है
फिलहाल तो बारिश कोई कहीं पर हमें शहर में तेज़ बारिश की इत्तलात अभी मौसूल नहीं हुई है, पर बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको लिए चलेंगे बराह रास्त। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल इस वक्त कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब कर रहे हैं। और ये जो आपने बात की है कि CKD वाली बंद कर दें, भाई आप ही कह रहे हैं कि CKD वाली कंपनियों को बंद कर दें, तो आधी बंद कर रहे हैं, उनको आधी फैक्ट्री पे लेकर आ गए। उधर भी लोग काम करते हैं, उनकी भी नौकरी होती है, वो भी उसका भी बच्चों का पेट पालना होता है, तो वो भी डिफिकल्टी, तो उनको वो भी थोड़ा थोड़ा तो ऑन रखना है सबको। किसी की मशीनरी अगर है, पाकिस्तान में तो मशीनरी बनती नहीं है, तो मतलब फिर अगर मैं ये खोल दूँ, ये इजाज़त दे दूँ कि यार पाकिस्तान में नहीं बनती, इजाज़त दे दो, तो फिर तो मैं घर चले जाता हूँ। उस दिन भी जुबैर सेठ के मुझे कह रहे थे कि 300 यूनिट पे बिजली के ऊपर ख़त्म कर दो, तो मैं कहा फिर मिनिस्ट्री बंद कर देता हूँ, मैं घर चले जाता हूँ। मतलब फिर क्या है, तो 300 यूनिट का मतलब है कि 96% दुकानदारों के ऊपर से टैक्स हटा दो, तो मैं कहा फिर घर चले जाए, 4% को भी क्यों तकलीफ देनी है। सो मतलब कहीं ना कहीं हमको एज अ कंट्री अंडरस्टैंड करना पड़ता है, दिस इज़ नॉट अ गवर्नमेंट वर्सेस बिजनेस थिंग, वी आर ऑन द सेम बोट। आई मीन आई एम फ्रॉम यू गाइज, बट एवरीबडी इज फ्रॉम यू गाइज, देयर इज नो अदर थिंग, मतलब वी आर ऑल टुगेदर, राइट। इन क्या डू वी वांट टू सी, आई मीन ये डॉक्टर इनायत का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। डॉक्टर इनायत का तो ये इंटरेस्ट है कि आप सारा बिजनेस चलता रहे, आफाक साहब का ये इंटरेस्ट है कि सारा बिजनेस चलता रहे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। चेयरमैन साहब तो सारा दिन ये सोचता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। इसका मैं आपको सच बताऊं, कल मुकर्रम साहब मेरे पास आए थे और मुझे उन्होंने जो एक सारे कॉलम से कि क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा था, उसका एक कॉलम ये भी था कि ड्यूटी कम आ गई है। तो मैंने कहा मुकर्रम भाई ये ड्यूटी के ऊपर बिल्कुल मीटिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको ये भी जवाब देना पड़ता है मुझको। चेयरमैन का रोज़ जो है टारगेट, आई मीन वी मेजर इट एवरी डे, कि एवरी डे जो चेयरमैन FBR पैसे जमा करता है वो मेरे पास भी चल रहा होता है, इनके पास भी चल रहा होता है कि पाकिस्तान में कितने पैसे जमा हुए, कितने % आए। तो वहाँ पर हमने ज़रा भी रिलैक्स नहीं किया। सो मुकर्रम साहब मुझे कह रहे थे कि देखें सर ये भी मसला आ रहा है। मैं कहा नहीं, इस पर मीटिंग ही नहीं करो, तुम इसको छोड़ दो कि कस्टम ड्यूटी कितनी आ रही है। मतलब वी लाइक द फैक्ट कि आप इम्पोर्ट करेंगे, अगर आप नई ऑडी खरीदते हो तो इधर 5-5 करोड़ रुपये की ड्यूटी है इसके ऊपर। बट एट दिस पॉइंट गिव मी 3 months, we are in this together, let me save this country from any possible negative problems, and then inshallah taala सारे पाकिस्तानी इंपोर्ट तो करना शुरू कर देंगे फिर से यार। चले हाजी साहब ये बात कर लेते हैं, वो जो आदमी पाकिस्तानी है वो कहाँ रहता है, मिसाल के तौर पे मुल्क का नाम दीजिए, एक ऐसे ही नाम ले लीजिए, दुबई में रहता है, जापान में रहता है, जहाँ पे 3 माह तक पाकिस्तान में इंपोर्ट मुश्किल होगी। मिफ्ता इस्माइल गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि कुछ बैंक्स ने ताउन किया, कई ने नुकसान भी उठाए हैं। हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटीज़ एक कश्ती के सवार हैं, तमाम इंपोर्टर्स के लिए LC खुल रही है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कराची में मौजूद हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि 3 माह तक पाकिस्तान में इंपोर्ट मुश्किल होगी। मईशत की बेहतरी के लिए लग्जरी अशिया की दरामदात पर पाबंदी लगाई है। तमाम इंपोर्टर्स के लिए LC खुल रही है। हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी एक कश्ती के सवार हैं। और इससे कबल बात हो रही थी मौसम की, तो अब सियासी मौसम की बात कर लेते हैं। PTI के नामजद गवर्नर तो हलफ बर्दारी के मामले में हुजलत करते ही रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग की क़यादत की जानिब से बड़े दिल का मुजाहिरा किया गया है। गवर्नर पंजाब कुछ देर में पंजाब की नई काबीना से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी के लिए 21 नामजद वज़रा और PTI रहनुमा गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं। जहांगीर खान इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जहांगीर, ये तकरीब 11:30 बजे होनी थी, लेकिन अब 12:30 के करीब वक्त हो रहा है, क्या बताया जा रहा है, इसका आगाज़ कब होगा? सूबाई काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी आज गवर्नर हाउस में मुनक्किद की जा रही है और अब से कुछ देर बाद ये तवक्को की जा रही है कि तकरीब का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन अभी तक तकरीब जो है वो शुरू नहीं हो सकी। मदऊ किए गए तमाम मेहमान और सूबाई वज़रा की हैसियत से हल्फ उठाने वाले अरकान जो हैं वो इस वक्त गवर्नर हाउस पहुँच चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब भी गवर्नर हाउस पहुँच चुके हैं और गवर्नर पंजाब जो है इन तमाम अरकान से सूबाई वज़ीर की हैसियत से हल्फ लेंगे। हल्फ उठाने वालों में अंसर मजीद खान न्याजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, राजा बिशारत, खुरम शहजाद, विर्क मोहम्मद हाशिम डोगर जो हैं, उन समेत 21 अरकान हैं जो कि आज सूबाई वज़ीर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके अलावा IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए गवर्नर हाउस पहुँच चुके हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। गवर्नर हाउस में गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला जो है वो ममनू करा दिया गया है। गवर्नर पंजाब जो है वो आज इन तमाम अरकान से
हल्फ लेंगे और मुस्लिम लीग काफ की कोई भी रुकन जो है वो इस काबीना में शामिल नहीं होगा। इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ के जो मेहमान यहाँ पर मदऊ किए गए हैं उनका ये कहना है कि क़यादत का ये फैसला है कि मुस्लिम लीग काफ का कोई भी रुकन काबीना में शामिल नहीं होगा। तमाम 21 अरकान जो हैं वो भी गवर्नर हाउस पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर तकरीब का आगाज़ हो जाएगा, जिसमें गवर्नर पंजाब 21 अरकान से सूबाई वज़ीर की हैसियत से हल्फ लेंगे। इस तकरीब से मुतालिक मज़ीद भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे। जहांगीर खान, आपका शुक्रिया। और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूँगा, कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इतला ना दूंगा, ना उस पर जाहिर करूंगा जुज़ वज़ीर की हैसियत से मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा, बजुज़ जबकि वज़ीर की हैसियत से अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़ुहु अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो या जिसकी वज़ीर आला ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। पंजाब में मुमकिना आईनी बहरान टल गया है। गवर्नर पंजाब आज उन्होंने हलफ लिया है पंजाब काबीना के वज़रा से। अब से कुछ देर कबल हमने आपको दिखाया, मनाज़िर समा की टेलीविज़न स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। आपको ये बता दें कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की 21 रुकनी काबीना है जिसने हलफ उठाया है। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान की जानिब से ये भी कहा गया था इस हवाले से कि वो जमहूरी रिवायात को बरकरार रखेंगे। हलफ उठाने वालों में मियाँ असलम इकबाल, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर शामिल हैं। ये फैसला कल किया गया था लीगी क़यादत की जानिब से कि किसी भी किस्म के आईनी बहरान को नहीं पैदा किया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने 21 वज़रा से हल्फ ले लिया है। बात करते हैं लसबेला में हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले जहरीले प्रोपेगेंडे की, जिससे मुतालिक पाक फ़ौज का बड़ा बयान सामने आ गया। ISPR ने कहा, अफसोसनाक वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम से शोहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई। अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम गुस्सा और इस्तराब पाया जाता है। इस तरह के बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल और काबिल मजम्मत हैं। ISPR के बयान के बाद कई मुहिब वतन नौजवानों को अपनी संगीन गलती का एहसास हो गया। रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए मदद मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में 6 बेटों की शहादत पर कौम सोगवार। लेकिन PTI कारकुनान सोशल मीडिया पर शुहदा का तमस्खर उड़ाने की मुहिम पर चल निकले। इमरान खान की तरबियत का ये रंग शुहदा के अहले खाना के लिए शदीद अजियत का बाइस और इमरान खान के हामियों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। खुद ISPR ने सोशल मीडिया पर जारी मजमूम मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा, पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तज़हीक आमेज मवाद फैला रहे हैं। इससे पाक फौज की सफों में भी शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। जहरीली मुहिम का शिकार बन जाने वाले मुहिब वतन नौजवानों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। मैं PTI ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ। कल मैंने 2 ट्वीट्स किए जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली। वो एक सोल्जर स्पीक्स का पेज था, एक इस्मा खान PTI पेज था और एक सबीना कियानी पेज था।
और एक इमरान रियाज खान पेज था जिनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया, और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, उसमें से कुछ भी सच नहीं था। शुहदा का तमस्खुर उड़ाने जैसी शर्मनाक हरकत करने वालों के वालिदैन भी शर्मसार हैं। मेरे बेटे ने कल एक ट्वीट शेयर किया था जो कि काबिल एतराज़ था, और वो मैं ऐन वक्त पे नहीं चेक कर सका, जिसको मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, और आज मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि आइंदा ये काम नहीं होगा। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान इदारे ने 2 टोक खबरदार भी किया है कि सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मुहिम हरगिज काबिल कबूल नहीं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि हेलीकॉप्टर हादसे के बाद कर्ब से गुजर रहे थे कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। दुख की घड़ी में सपोर्ट करने पर कौम के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अफवाहों और कयास आयाइयों पर फुल स्टॉप लगाते हुए वाजे कर दिया कि अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के लिए पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, लीगी क़यादत ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। मरियम नवाज ने कहा तौहीन आमेज मुहिम से कौम के जज्बात मजरूह हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुहिम की पुश्त पनाही करने वालों का असल चेहरा अवाम के सामने है और इनकी मज़मूम सियासत खतरे में है। एहसन इकबाल ने भी शोहदा के खिलाफ मुहिम पर अफसोस का इजहार किया। और अभी आपको खबर दें कि ममनुआ फंडिंग केस में PTI के गिर्द घेरा तंग होने लगा है। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। 5 टीमें तहरीक इंसाफ के खिलाफ छानबीन करेंगी। लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में काम करेंगी। इब्तदाई तहकीकात में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद मुलाजमीन ने बयानात कलमबंद करवा दिए हैं। तफसीलात देखिए अदील अहसन की रिपोर्ट में। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा मजीद तंग। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। PTI के खिलाफ FIA की 5 टीमें छानबीन करेंगी। स्टेट बैंक SECP से रिकॉर्ड मांगा जाएगा। FIA ने इब्तिदाई तहकीकात में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन को तलब किया। मुलाजमीन में इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी GM फाइनेंस भी शामिल हैं। तीनों मुलाजमीन ने FIA को इब्तिदाई बयानात कलमबंद करवा दिए। FIA जराये के मुताबिक मोहम्मद अरशद ने अपने बयान में बताया फंडिंग कौन कहां से भिजवाता था कुछ इल्म नहीं। ताहिर इकबाल का कहना था अकाउंट में आने वाली रकम फाइनेंस मैनेजर को दी जाती थी। फॉरेन फंडिंग दीगर अकाउंट के अलावा मुलाजमीन के सैलरी अकाउंट में भी आती रही। जबकि तीसरे मुलजिम मोहम्मद रफीक ने बताया रकम कहां किस मकसद के लिए खर्च हुई इल्म नहीं। इससे पहले सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन मोहम्मद अरशद, मोहम्मद रफीक और ताहिर इकबाल ने FIA की तलबी नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया था। अदालती फैसले तक नोटिस मुअत्तल करने और मुकदमे का इंदराज कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। सरबराह तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री को अपना बड़ा ब्लंडर करार दे दिया। कहते हैं मुखालिफिन के लिए मैदान नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने ज़िमनी इंतखाब के दौरान 9 हलकों से खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला भी कर लिया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान इलेक्शन कमीशन के फैसले से तवज्जो हटाने की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान की सियासत दफन हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने तो मुई धो दिया। सर इमरान खान मुजरिम नहीं है, ये पूरा टब्बर मुजरिम है। इमरान खान साहब फौरी तौर पर सरबराह के तौर पे मुस्तफी हों क्योंकि वो चोरी के मुर्तकिब हुए हैं। हरीफों की जारहाना बॉलिंग के बाद बैकफुट पर आने की हिम्मत अमली या अपने खिलाड़ियों पर अदम एतमाद। तहरीक इंसाफ की खाली करदा 9 निशिस्तों पर होने वाले इंतखाब में इमरान खान अपनी पार्टी के किसी रहनुमा पर भरोसे को तैयार नहीं। 9 की 9 सीटों पर खान साहब खुद इंतखाब लड़ेंगे। बनीगाला में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम ने इसी साल आम इंतखाबात होने का दावा किया। कहा मुखालिफिन उन्हें सिंगल आउट करना चाहते हैं, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा की बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकरीरी को अपनी गलती करार दिया। कहा दूसरी बड़ी गलती अभी नहीं बता सकता। उधर फवाद चौधरी कहते हैं 9 सीटों से इमरान खान के इलेक्शन लड़ने का फैसला कानूनी पोजीशन देखकर होगा। एंकर से जो ऐलान की बातचीत किया उसमें तो कंफर्म कर दिया। कंफर्म नहीं, अभी लीगल पोजीशन देखेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन जो है वो खान साहब ही लड़ेंगे, उम्मीद है मुझे कि लेकिन ये इसलिए हो जाएगा। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले से तवज्जो हटाने के लिए तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है जिसमें वो बुरे तरीके से फंस चुके हैं
अब उसको जिस तरह से भी वो बाहर निकलने की कोशिश करें, वो मेरा ख्याल है अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। मोहम्मद जुबैर ने सवाल उठाया कि जब तहरीक इंसाफ ने असेंबली में आना ही नहीं तो इलेक्शन लड़कर तवानाइयां और सरमाया क्यों जाया किया जा रहा है। और असेंबलियों और पार्टी से मुस्ताफी होकर पीटीआई अरकान नाअहली से बच सकते हैं। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने मशवरा दे दिया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पीटीआई पर पाबंदी की तलवार लटकना शुरू हो गई है। फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है जैसे पीटीआई साबित हो चुकी है। अभी उनके जो एमएनएज और जो उनके एमपीएस हैं वो वॉलंटरली पार्टी की मेंबरशिप से रिजाइन कर दें, मेंबरशिप जो है असेंबलियों की वो छोड़ दें। उनके लिए जो बाकी 1 साल है वो ही उनका नुकसान होगा। 4 साल की जो फिर एक बैन है वो नहीं लगेगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट तक मामला कंप्लीट हो गया, फिर ऑटोमेटिकली तमाम मेंबर जो उस वक्त बाकी होंगे जिन्होंने रिजाइन नहीं किया होगा वो तो फिर वैसे ही खत्म हो जाएगी उनकी मेंबरशिप। 4 साल उनको मजीद सजा काटनी पड़ेगी। पार्टी के ऊपर बैन होने का एक तलवार लटकनी शुरू हो गई है। इमरान खान साहब ने इसमें मिस डिक्लेरेशंस की। इमरान खान साहब का तल्लक है वो फिर वो 62(1)(f यानी उनकी मिस डिक्लेरेशन जो है वो ऑब्वियसली आपको फिर नाअहल करती है। फैसले हुए हैं 3 मियां नवाज शरीफ साहब का, जहांगीर तरीन का और फैसल वाटा का। इन तीनों में उन्होंने लाइफ टाइम उनको डिस्क्वालीफाई किया। इमरान खान के खिलाफ तो एक और इंडिपेंडेंट रेफरेंस भी जा चुका है। तोशा खाना वाला है अभी मिस डिक्लेरेशन है, वो तो सीधी पार्टी नहीं, इनकी इंडिविजुअल है। अब आपको ये बताएं कि तहरीक इंसाफ की ब्यूरोक्रेसी में भी अपनों पर नवाजिशात। नई काबीना में बल्दियात का कलमदान पाने वाले महमूद रशीद के भाई को असिस्टेंट कमिश्नर रायवन तैनात कर दिया। उस्मान अलीम से बात करते हैं। उस्मान, बताइए। कुल ब्यूरोक्रेसी के तकर्रुर तबादले में भी सियासी असर व सूख जो है वो लड़ाया जाने लगा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ब्यूरोक्रेसी में भी अपनों को नवाजने का तरीका जो है वो जारी है, जिसमें मियां महमूद रशीद के जो भाई हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर रायवैंड हैं, इनको तैनात कर दिया गया है। इस बुज़दार दौर में भी हामिद रशीद को बतौर असिस्टेंट कमिश्नर रायवैंड तैनात किया गया था, जबकि हमजा शहबाज के दौर में हामिद रशीद का तबादला किया गया था। सूबे में पीटीआई की हुकूमत दोबारा आते ही महमूद रशीद ने अपने भाई को दोबारा से असिस्टेंट कमिश्नर रायवैंड जो है वो तैनात करवा लिया है। जी उस्मान अलीम, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। एक और अहम मामला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने पंजाब से अपनी खिदमत वापस लेने के लिए वफाकी हुकूमत को मरासला लिख दिया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। दानिश मुनीर हमारे साथ हैं। दानिश, कॉपी हम इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्या लिखा गया इसमें? जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ये मरासला वफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को लिखा गया है, जिसमें ये दरख्वास्त की गई है कि वो अपनी खिदमात पंजाब से वापस ले ली जाए। अपनी मजीद खिदमात जो है पंजाब में जारी नहीं रख सकते। ज़ाती वजूहात की बिना पर वो बतौर चीफ सेक्रेटरी पंजाब काम को जारी न रखने की वजूहात जो है वो इस लेटर में जाहिर की गई है और ये सदा की गई है कि मेरी जो खिदमात हैं वो वफाक के सपुर्द की जाए और पंजाब से इन्हें रिलीव किया जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से ये जो मरासला है, ये दरख्वास्त जो है वो वफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को लिखा गया है, जिसमें ये सदा की गई है कि वो पंजाब में अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर काम नहीं करना चाहते और लिहाजा उनकी खिदमात जो है वो वफाक के सपुर्द की जाएं। जी ठीक है, अपडेट के लिए बेहद शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।